दोस्तों, क्या हरियाणा कांग्रेस में संगठन सृजन कार्यक्रम दरअसल संगठन शुद्धिकरण अभियान बन गया है? क्या राहुल गांधी अब प्रदेश कांग्रेस नेताओं की जागीर नहीं बल्कि पार्टी की जमीन मानकर देख रहे हैं? हरियाणा कांग्रेस में अब जो हो रहा है वो सिर्फ बदलाव नहीं, ये बदलाव के बहाने एक बेहद सोच समझकर किया गया ऑपरेशन है। संगठन सृजन कार्यक्रम के पहले चरण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिलों से आवेदन मंगाए गए, केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने दौरे किए, फीडबैक लिया गया और अब रिपोर्ट दिल्ली पहुंच चुकी है। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ नामों की सूची नहीं है, ये हरियाणा कांग्रेस के बीते 15 साल की गुटबाजी, खेमा, राजनीति और नेतृत्व की फाइल है, जिसे अब राहुल गांधी खुद पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ संगठन बनाने का काम नहीं, ये एक गंभीर पुनर्निर्माण है और इसकी कमान एक बार सीधे राहुल गांधी के हाथ में आ चुकी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के सी वेणुगोपाल और हरियाणा प्रभारी बी के हरिप्रसाद ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों से 1-to-1 बातचीत कर के जिला अध्यक्षों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन यह लिस्ट बिना राहुल गांधी की मोहर के बाहर नहीं आएगी और राहुल गांधी की मोहर किसी नेता के कहने पर नहीं लगेगी, अब लगेगी ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये लिस्ट केवल चेहरों की अदला बदली है या फिर इसमें गहरी राजनीतिक दिशा छिपी है। हरियाणा कांग्रेस में अगर हम पिछले 2 दशक में देखें तो तस्वीर कुछ यूं दिख रही है। भूपेंद्र हुड्डा का मजबूत गुट, उनके सामने कुमारी शैलजा, कभी अजय सिंह यादव, अशोक तंवर जैसे नेता सामने आए। जब तंवर हटे तो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी कुमारी शैलजा को दी गई। शैलजा को भी ज्यादा देर टिकने नहीं दिया गया। उनके बाद उदय भान आए जो खुद हुड्डा समर्थक है। तो असली सवाल यही है कि क्या हरियाणा कांग्रेस के संगठन को एक ही खेमा चला रहा है? क्या जिला अध्यक्षों की सूची भी हुड्डा गुट के हिसाब से बनती रही है? और क्या राहुल गांधी अब इस ट्रेंड को तोड़ना चाहते हैं? अब जरा राहुल गांधी के रुख पर ध्यान दीजिए दोस्तों। जब कांग्रेस ने गुजरात में संगठन सृजन का काम शुरू किया तो राहुल ने पर्यवेक्षकों की लिस्ट लौटा दी थी। आप पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि जो नाम भेजे गए हैं वो एक ही गुट से आते हैं। राहुल ने सवाल पूछा, ये बताए ये लोग किन किन नेताओं के करीबी है, क्या इसमें कोई जमीनी कार्यकर्ता भी है? और अब हरियाणा में भी वही स्थिति सामने है दोस्तों। पर इस बार फर्क यह है दोस्तों कि राहुल गांधी ने खुद चंडीगढ़ जाके पर्यवेक्षकों से बातचीत की। यह पहली बार है कि कांग्रेस का शीर्ष नेता जो देश में भारत जोड़ो यात्रा कर चुका है वो किसी एक राज्य के संगठन के लिए खुद दौरा करता है। इससे एक बात तो साफ है कि हरियाणा अब कांग्रेस के लिए एक प्रयोगशाला बन चुका है, एक ऐसी प्रयोगशाला जिसमें देखा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी गुटों के बाहर जाकर पार्टी के असली कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दे सकते हैं या नेतृत्व में ला सकते हैं। राहुल गांधी के इस कदम के कई राजनीतिक संदेश हैं। पहला ये कि पार्टी अब केवल ऊपर से थोपे गए नेताओं की राजनीति नहीं करेगी। दूसरा ये कि जिला अध्यक्ष जैसा पद अब नाम चलाने वाली नहीं, काम करने वाले लोगों को मिलेगा। तीसरा ये कि आने वाले चुनाव की रणनीति में अब कांग्रेस सिर्फ बड़े चेहरों पर दांव नहीं खेलेगी, वो गांव-गांव में संगठन का आधार मजबूत करना चाहती है। अब दोस्तों जरा ये सोचिए, अगर राहुल गांधी इस बार भी पुराने नेताओं की पसंद को ही मंजूरी दे देते हैं तो क्या कांग्रेस में कोई बदलाव माना जाएगा? क्या ये संगठन सृजन सिर्फ एक कागजी अभ्यास बनकर रह जाएगा? दूसरी तरफ अगर राहुल गांधी ने लिस्ट को बदल दिया, नए चेहरे दिए, गुटों की शक्ति को तोड़ दिया, तो क्या हरियाणा कांग्रेस में आखिरकार संगठन की लोकतांत्रिक भावना लौटेगी? लेकिन असली सवाल तो यह है, क्या हरियाणा कांग्रेस के नेता इस बदलाव को स्वीकार करेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा रहे हैं, क्या वो राहुल गांधी के इस नए संगठन मॉडल को स्वीकार करेंगे या फिर अंदर खाने फिर से खेमेबाजी शुरू होगी? पार्टी सूत्र कहते हैं कि इस बार राहुल गांधी जिला अध्यक्षों की लिस्ट के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता के पद पर भी मंथन कर रहे हैं। यानी ये बदलाव केवल
जिलों तक सीमित नहीं रहने वाला है। पूरे हरियाणा कांग्रेस का स्ट्रक्चर नया बनने जा रहा है। अब बात करें जिलों से आए फीडबैक की। पार्टी के पर्यवेक्षकों ने हर जिले में जाकर 3 प्रमुख बातें नोट की। कार्यकर्ताओं का गुस्सा कि हम जमीन पर हैं पर हमें नए अनदेखा किया जाता है। नेताओं का रुझान, हर कोई कहता है मुझे अध्यक्ष बना दो, लेकिन संगठन में कोई नहीं रहना चाहता। जनता की प्रतिक्रिया, कांग्रेस को लेकर लोगों में उम्मीद है लेकिन भ्रम भी है। ये तीनों बातें रिपोर्ट का हिस्सा है और इन्हीं के आधार पर लिस्ट बनी है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों, कई पुराने नेताओं ने जिला अध्यक्ष के लिए नाम भेजे ही नहीं। क्यों? ये सवाल है। क्योंकि उन्हें पता है कि अब नाम की राजनीति नहीं चलेगी, अब काम दिखाना होगा। अब जो फाइनल लिस्ट बनी है वो दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के पास है। सूत्र कहते हैं कि राहुल गांधी उनमें आखिरी बार खुद बदलाव कर सकते हैं। अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी जिला अध्यक्षों के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी बदलेंगे? यह संगठन सृजन का पहला नहीं बल्कि कई चरणों वाला परिवर्तन होगा। हरियाणा कांग्रेस की राजनीति को जानने वाले, समझने वाले कहते हैं कि यहां संगठन का मतलब हमेशा गुटों का संतुलन रहा है। अगर 10 पद हैं तो 4 हुड्डा गुट, 3 सैलजा गुट, 2 सुरजेवाला समर्थक और 1 किसी स्वतंत्र नेता को। यही हिसाब चलता रहा है, लेकिन अब राहुल गांधी इस हिसाब को खत्म कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि अब संगठन में संतुलन नहीं, प्रभावशीलता हो। हर जिला अध्यक्ष एक फील्ड जर्नल हो, न कि नेता का ड्राइवर या चापलूस। इसलिए लोग ये नहीं पूछते कि कौन बनेगा जिला अध्यक्ष, लोग पूछते हैं कि क्या कांग्रेस अब संगठन को वाकई संगठन की तरह मान रही है। अब एक और बड़ा सवाल है दोस्तों, क्या इस बदलाव से कांग्रेस 2029 में हरियाणा में सत्ता की दौड़ में वापसी कर पाएगी? क्या नए संगठन के जरिए राहुल गांधी लोकसभा की तैयारी अभी से करना चाहते हैं? हरियाणा में बीजेपी अभी मजबूत है, लेकिन जाटलैंड में बीजेपी के खिलाफ माहौल धीरे धीरे बन रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस के पास ग्राउंड पर मजबूत संगठन, काम करने वाले नेता और एकजुटता का संदेश होगा तो 29 की लड़ाई कांग्रेस के लिए खुली है। लेकिन यह भी तभी होगा जब राहुल गांधी सिर्फ लिस्ट पर मोहर न लगाए बल्कि उस मोहर के साथ संकेत भी दें कि अब कांग्रेस बदल चुकी है। हरियाणा कांग्रेस एक चौराहे पर खड़ी है दोस्तों। एक रास्ता पुराने ढर्रे वाला है, जहां नाम वही रहेंगे, चेहरे वही रहेंगे, गुट वही बोलेंगे, और दूसरा रास्ता नए युग का है, जहां कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी, जमीन के लोगों को मौका मिलेगा और संगठन सिर्फ दिखावा नहीं, एक जीवंत इकाई बनेगा। अब यह फैसला राहुल गांधी को करना है और पूरे देश की कांग्रेस देख रही है। क्या राहुल गांधी हरियाणा में वाकई बदलाव करेंगे या एक और चूक की पटकथा लिखी जाएगी? तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं। यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।